ऐसा नहीं जब भैया कैसे बोलना चोखा चाचा और आगे जा, बस रुक जा, पीछे दो स्टेप बैक, पीछे पीछे और अभी क्या ये ले जाके रख दो भैया नीचे देख रहा है, वही है तेल लेने गया ये मार्क पे ले आके। आदाब का मैं बात करें गोवर्धन, एक यूनिक नाम, यूनिक स्टोरी, गोवर्धन जी, मतलब गोबर ही धन है, जैसे शायद यही मीनिंग होगा। क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? हाँ, ये मेरे जो बहुत ही पसंदीदा निर्देशक मंजुल ठाकुर जी, जिन्होंने हिंदुस्तानी 2 बनाया, जिन्होंने राजा बाबू बनाया मेरे साथ में, और तो बहुत सारी फिल्में किया उन्होंने, और लोगों को बहुत पसंद आई उनकी फिल्म। तो उन्होंने जब मुझे ये स्टोरी सुनाया तो वो इसका टाइटल लेके आए थे कारीगर, और जब मैंने पूरा सुना, कहानी सुना, तो मैंने कहा कि भैया तो इसका नाम आप कारीगर क्यों रखे हैं, इसका नाम तो गोवर्धन होना चाहिए। तो उनको भी अच्छा लगा, बोले कि हाँ ठीक बोल रहे हैं। तो हम लोग फिर बोले कि फटाक से अप्लाई कीजिए, और अप्लाई किया गया, हमको मिल भी गया गोवर्धन। तो उसके बाद जो है हम लोग इस पे काम करना शुरू किए, और अब आकर के हम लोग यहाँ प्रतापगढ़ में इसकी शूटिंग शुरू कर दिए हैं, और 3 दिन अभी हुआ है, लेकिन इसको करते हुए इतना मज़ा आ रहा है कि मुझे फिर से राजा बाबू की याद आ रही है कि एक बार फिर हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, उनके लिए मैं फिर से ये कह सकता हूँ कि एक बहुत ही मनोरंजन वाली फिल्म ये गोवर्धन मिलने वाली है। गांव में अक्सर गोबर गणेश इसी तरह से जो है, जो नाकारा होता है उसको इस तरह से उपाधि दी जाती है, तो कहीं वो भी तो इसमें दिखा? ऐसा नहीं है, इसका नाम तो गोवर्धन है, पर गांव में आप जानते हैं कि जैसे नाम अगर कितना भी अच्छे से रखा जाए, पर लोग बिगाड़ के ही बुलाते हैं नाम, तो गोवर्धन नाम है इसका। लेकिन अब पूरा गांव गोबर गोबर ही कहता है। पर आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि इस फिल्म का नाम गोवर्धन ही होना चाहिए। जी। मेकिंग की बात की जाए, प्रोडक्शन की बात की जाए, तो उसमें जो प्रोड्यूसर हैं जैन घोष जी, प्रवीण कुमार जी और कलीम भाई जी, बहुत ही अच्छे मेकर हैं लोग। और देखिए, जब एक अच्छा मेकर होता है तो ही इतना पेशेंस रख पाता है, और इतने समय इंतज़ार करके और अपने एक एक पहलू पे अच्छे से काम करता है, तो ही अच्छी फिल्म बनती है। तो मुझे लगता है कि जब ये लोग आए थे तो उस समय 1 साल बाद का डेट था मेरा। मैंने बोला भैया 1 साल बाद कर पाऊँगा? बोले कोई बात नहीं, उतना समय तो हम लोग को लगेगा इस पे काम करने के लिए। तो उस पे स्टोरी पे काम हुआ, गाने पे काम हुआ, और फाइनली जब हम लोग शूट कर रहे हैं तो ये लग रहा है कि हाँ, अगर प्रवीण जी ने और जो बाकी हमारे जयंत जी जो प्रोड्यूसर लोग हैं, उन लोगों ने भी ठान लिया था कि हम फिल्म अच्छी बनाएंगे। तो ये ईश्वर की कृपा ही कहेंगे कि लॉकडाउन के बाद जितनी फिल्में मुझे मिली हैं करने को, वो सारी एक से एक फिल्में मिली है। मैंने फसल किया, फसल के बाद मैंने उसके पहले भी मैंने वो किया, आई मिलन की रात, बहुत ही शानदार फिल्म है वो फिल्म। आज से मुझे लगता है कि 15 साल पहले संतोष मिश्रा जी उसको लिखे थे, और जिस प्रोड्यूसर के लिए लिखे थे वो पता नहीं बना पाए, वो फिर वो स्क्रिप्ट रखी रह गई। और अभी अचानक जब हम लोग लॉकडाउन के बाद शूटिंग करने के लिए आने लगे इनकी एम.आई. राज जी की, तो एम.आई. राज जी ने जो मुझे स्क्रिप्ट दिया, मैं बोला अरे भैया ये तो फिल्म बन चुकी है, ये आप स्क्रिप्ट कहाँ से लेके आ गए? तो बोले आए, तो अब तो हम लोग को जाना है तुरंत शूटिंग पे, अब क्या करें? तो मैं सभी राइटरों को फ़ोन लगाया कि भैया किसी के पास अगर अच्छी स्क्रिप्ट हो तो दीजिए। तो संतोष मिश्रा जी को कॉल किया, तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट दिया, मज़ा नहीं आया उतना। मैं बोला भैया मज़ा नहीं आया। तो बोले एक स्क्रिप्ट है जो आपको बहुत पसंद थी और बहुत पहले हम लोग लिखे थे उसको। तो बोले कौन सी? बोले आई मिलन की रात।
मैं बोला हाँ, तो फिर वो लेके आइए। फिर हम लोगों ने वो फिल्म किया, बहुत अच्छी फिल्म बनी, अलग ही उसका लुक है। अभी ट्रेलर उसका आया तो लोगों ने बहुत पसंद किया, सबको बहुत अच्छा लगा। गाने उसके बहुत अच्छे बनाए थे हमारे ओम झा जी ने, और कहानी तो कमाल की थी ही, और हमारे संतोष मिश्रा जी के डायलॉग तो होते ही हैं एक नंबर। तो वो फिल्म किया। उसके बाद मुझे एक बहुत अच्छी फिल्म मिली फसल, और फसल में भी पराग पाटिल जी के साथ काम करके मुझे सच में बहुत मज़ा आया। और मुझे लगा कि इस आदमी को लिखने का हक है, ये आदमी लिखता है कि पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा, तो इस आदमी को हक है। बहुत अच्छी फिल्म बनाया उन्होंने फसल। और एक फिल्म मैंने किया इसी बीच रजनीश जी के साथ, जो मेरे परम मित्र हैं, जिनके साथ हम लोग निरहुआ रिक्शा वाला से जुड़े हुए हैं, तब से लेके हमारा साथ है, मित्रता है हमारी। तो उनके साथ मैंने फिल्म किया माई, वो भी बहुत ही शानदार फिल्म। और उसके बाद एक बीच में और फिल्म मिल गई अंगूठा छाप, तो वो भी कमाल की स्क्रिप्ट। और उसके बाद अब ये फिल्म हम लोग कर रहे हैं गोवर्धन, तो ये एक पे एक ही स्क्रिप्ट मिलती जा रही है। मतलब मुझे लगता है, और मैं ये किसी से कह भी रहा था कि यार मुझे जिस तरह का कोविड हुआ था, लगता नहीं था कि मैं बचूंगा, लेकिन ईश्वर ने पता नहीं जब बचाया है, और दर्शकों के आशीर्वाद प्यार से ही मैं बचा हूँ। तो अब कुछ अलग लेवल का करना है, कुछ और बेहतर करना है, क्योंकि एक जीवन फिर से मिल गया, तो इसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करेंगे। और ईश्वर ने भी साथ दिया कि मुझे अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट मिल रही हैं। तो अब जो जितनी फिल्में मैं कर रहा हूँ आएंगी, तो मतलब देख के लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और उनको गर्व होगा कि भोजपुरी में इस तरह की फिल्में बन रही हैं। जैसे आपका सोच है भोजपुरी सिनेमा को लेके, देसीपन को लेके, भोजपुरी माटी की महक को, वैसे आपकी फिल्मों में आती रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी परिणाम है इतनी सारी फिल्में जिस तरह से आप बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे मन की भी यही इच्छा रही हमेशा कि हम लोग बहुत अच्छी साफ सुथरी बढ़िया और भोजपुरी में ऐसी ऐसी फिल्म बनाएं कि उसको लोग जो है देखें तो कहें कि हाँ भाई ये सिनेमा है। तो बीच बीच में लोग वो थिएटर के जो ऑडियंस के चलते ज़्यादा मसाला फिल्में ही बनाना पसंद करते थे, तो उसमें हम लोग भी फंसे रहते थे। पर जब लॉकडाउन लगा, सारे थिएटर्स बंद हो गए, तो अब जो 2 साल तक इधर मुझे साइन करके रखे हैं लोग, उसमें सारी फिल्में वही है जो अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट है। और लॉकडाउन में लोगों को लगा कि जब थिएटर खुलना ही नहीं है और ऑडियो वीडियो सेटेलाइट के भरोसे ही हमको चलना है, तो टीवी पे तो अच्छी फिल्में ही लोग देखते हैं। टीवी पे तो आप मतलब पूरे परिवार के साथ देखने वाली फिल्में ही आती हैं, क्योंकि वो घर में लोग बैठे हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हैं। आप कुछ भी उटपटांग उल्टी सीधी फिल्म दोगे तो लोग उठ के चले जाएंगे, या तो चैनल चेंज कर देंगे। तो मजबूरी हर निर्माता की हुई कि अब उनको अच्छी फिल्में ही बनाना है, और ये एक अच्छा हुआ। मैं तो मानता हूँ कि अगर हम लोगों को कोविड ने बहुत नुकसान दिया, बहुत दर्द दिया, बहुत सारा खतरे से हम लोग गुजरे, लेकिन ये एक काम अच्छा कर दिया कि भोजपुरी सिनेमा को सुधार दिया। भोजपुरी सिनेमा में लोग मसाला फिल्में छोड़ के और अब फसल, माई और अंगूठा छाप, गोवर्धन, इस तरह की अच्छी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये अच्छा लग रहा है। मैं बात करें निर्माता, जैसे फिल्म निर्माण में हमेशा अच्छी फिल्में बनती है, ऐसे में जो फिल्म वितरक हैं बिहार में अच्छी अच्छी फिल्में रिलीज करते हैं, प्रवीण कुमार जी, अब प्रोडक्शन के क्षेत्र में एज ए प्रोड्यूसर भी उतर गए हैं। क्या कहना चाहिए प्रवीण जी के बारे में? प्रवीण जी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक प्रवीण जी के बारे में भी, और मैं निशान जी के बारे में, दोनों लोगों के बारे में कहना चाहूँगा कि दोनों लोग ही वितरक होके और इतने अच्छे कॉन्सेप्ट पे फिल्म बना रहे हैं। नहीं तो नॉर्मली मसाला फिल्में ही पसंद करते हैं जो वितरक लोग होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उन लोगों को मसाला फिल्में ही चाहिए होती है। लेकिन ये दोनों लोगों ने ही, निशान जी ने भी बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट माई बनाया, द प्राइड ऑफ भोजपुरी माई, और वैसे ही ये हमारे प्रवीण भैया भी ये भी बना रहे हैं गोवर्धन। तो मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मुझे अब ये भी उम्मीद जगी है कि अब जब थिएटर्स खुलेंगे तो वहाँ हमारी सारी अच्छी फिल्में जो है लोगों को देखने के लिए मिलेगी।